सुभान अल्लाह। तब अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया और जब 13 वर्षों के बाद हिजरत का हुक्म मिला है, नबी ने अपने कपड़े को संभाल लिया, कहीं कपड़े की सरसराहट से दुश्मन आगाह ना हो जाए। सांसों के ज़ेरे-बंद को अपने कंट्रोल में कर लिया, दिल की धड़कन से वो ताक़ुब शुरू न करे, पैरों की चाप को मध्यम कर लिया, कहीं दुश्मन पैरों की चाप से ताक़ुब न करे। यानी ये कहिए कि सिमटे सिमटाए मेरे पैगंबर रात के सन्नाटे में जैसे ही हजरत अबू बकर के दरवाजे पर कदम रखा, हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोला तो मेरे नबी ने हैरत से कहा, अबू बकर मैंने आवाज नहीं दिया, मैंने पुकारा नहीं, कपड़ों की सनसनाहट नहीं होने दिया, पैरों की चाप नहीं होने दिया, सांसों का ज़ेरो बंद नहीं होने दिया। अबू बकर तुम्हें कैसे पता चला कि तेरा मुस्तफा तेरे दरवाजे पर है? तो हजरत अबू बकर कहते या रसूल अल्लाह, कसम पाक परवरदिगार की 13 बरस पहले आपने कहा था कि सबसे पहले मैं आऊंगा, आज तक अबू बकर सोया ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो बोलो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ चले और 10-15 मिनट चले और चले ना। इश्क़ रसूल कॉन्फ्रेंस है, इश्क सुनो, मोहब्बत सुनो, प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को, समझे कि सब काम करते हो एक काम और करो। खैनी खाते हो, बीड़ी पीते हो, गुल लगाते हो, गुटखा खाते हो, रजनीगंधा खाते हो, पान खाते हो, कुछ लोग दारू भी पीते हैं, कुछ लोग ताड़ी भी पीते हैं, और दारू पीने वाला, ताड़ी बेचने वाला, पीने वाला मौलवी पे ज्यादा रोब जमाएगा, मौलवी पे ज्यादा रोब जमाएगा। जानता है तू हम कौन है? तो तुमको हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? हम ही तो जान रहे हैं कि तू जहन्नमी है। वो और ज्यादा रोब जमाएगा। आदत जिस तरह बहुत सारी चीज की लगी, हजरत भारत में खैनी समझ रहे हैं ना आप लोग? क्या टेस्टी है यार, लज्जत का जवाब है, मजा का जवाब है, अजमत का जवाब है, इसकी रफत का जवाब है। क्या खैनी, ऐसी चाशनी किसी शय में दिखा दो यार, बाप रे बाप, क्या लज्जत इश्क है खैनी, क्या लज्जत इश्क है खैनी। वो बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, जरा सा एक आदमी लेके मला, फट से दूसरा वाला क्यों नहीं मारेगा थोड़ा बढ़ा के? ये दुनिया का 8वां अजूबा है। फट से बगल वाला क्यों नाठी मारेगा थोड़ा बढ़ा के? ये भी नहीं देखेगा कि बनाने वाला डोमे की चमार सीधे बोलेगा थोड़ा बढ़ा के। हबीबुल्लाह भाई, आज तक कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, जब हमारे भारत की खैनी इतनी मोहतरम है तो मेरे गरीब नवाज की शीरनी कितनी मोहतरम होगी, और मेरे आला हजरत की शीरनी कितनी मोहतरम होगी। सुभान अल्लाह, बोलिए ना। जिस तरह सबकी आदत लगा, एक आदत और लगा। मसला सुन लो खुल्लम खुल्ला, छुपा छुपाया। नहीं समझ में आएगा तो इलाके के इमाम लोगों से समझ लेना। पाक रहो या नापाक, जब सोने जाओ अब श्योर हो कि हमको सो जाना है, कोई काम नहीं है, तो सोने से पहले पहला कलमा पढ़ लो। पाक रहो या नापाक, समझ गए होंगे मसला। पहला कलमा पढ़ लो, जरा पूरा मजमा पढ़ के बता। औरत धीरे धीरे, मर्द जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्रैक्टिस करो, आदत लगाओ। और सुबह को जब उठो तो आंख खुलते ही यही कलमा पढ़ने की कोशिश करो। घर में एक दूसरे से शेयर करो कि हम भूल जाए तो तू बता दे, तू भूल जाए तो हम बता दे। प्रैक्टिस करो। इस कदर इतना आदी बन जाओ कि 2-4-6 महीने के बाद कहना ना पड़े। आंख बंद होने लगे तो खुद ब खुद कलमा आ जाए। बोलो, हिम्मत तोड़ दे रहे हो आप लोग। और जब आंख खुले तो जबान पे खुद ब खुद कलमा आ जाए। अगर ऐसा कर लोगे ना तो मैं तो फकीर हूँ, हजरत पीर है।
मैं लिख दूंगा कि आप जन्नती हो। काहे? इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं कि जब तुम्हारे खानदान के लोग तुम्हें कब्र में दफन करके चल देंगे तो नकीरैन तुमको जब जगाएंगे तो तुमको महसूस होगा मैं सोया था, मुझको कोई जगा रहा है। मैं सोया था, कोई जगा रहा है। और आदत है जागते ही जागते कलमा पढ़ने की। जैसे ही ने नकीरैन ने जगाया, ज़बान पर आया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो नकीरैन कहेंगे इससे क्या सवाल करोगे? ये तो इतना बड़ा है कि सवाल सुना नहीं जवाब दे रहा है, सवाल सुना नहीं जवाब दे रहा है। इसलिए कोशिश करो, आदत डालो इन चीजों की आदत डालो। ये हुफाज़े किराम है, इनको क्या समझाया? चंदाखोरों की टीम, मौलवियों का चमचा। अबे तेरे लिए जन्नत की गारंटी है, तेरी आबरू का मुहाफिज है, तेरी इज्जत का पासबान है। सिर्फ देख इनको, देख, मुझको इस वक्त मत देख, इनको देख कैसे तेरी आबरू बचाते हैं। हजरत मुसलमान के जोश में कोई कमी है? बोलो, कोई कमी है? बाप रे बाप, आगे पीछे कुछ नहीं देखेगा। साल भर नमाज नहीं पढ़े मगर 10 मुहर्रम का नारा कम लगाता है गाई, उछल उछल के बोलेगा या हुसैन। एक लफ्ज आ गया, बोल दें क्या? अगर आप इजाजत दे तो। नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि आपके फसीले ज़हन पे जो फिक्र का कबूतर बैठा है वो मेरे लफ्जों के आंगन में आ जाए, मेरी जबान के आंगन में आ जाए, ताकि मैं कुछ अवाम की खिदमत करने की सादतें हासिल कर सकूं। बस एक लफ्ज बन गया, बहुत हुसैन हुसैन कहते हो। अबे कभी हुसैन का नाम भी समझा है? जिस दिन नाम समझ लोगे उस दिन मुसलमान हो जाओगे। सुभान अल्लाह हम बोलेंगे, जिस दिन नाम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बे समझा भी है कि हुसैन का लफ्ज है क्या? 4 ही हर्फ तो है हुसैन में, 4 ही हर्फ है ना। बड़ी है, छोटी सीन, ये नून, 4 ही हर्फ है, ज्यादा नहीं ना है, 4। इस नाम के हुरूफ को समझ जाओ तो पूरा मजहब समझ जाओगे। कौन हुसैन? पहला आता हक वाला हुसैन। फिर एकदम दम मत तोड़ो, हकानियत वाला हुसैन। जोर से मैंने पूछा कौन हुसैन? दूसरे अर्थ में कहा सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन। मैंने तीसरे अर्थ से पूछा कौन हुसैन? याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। मैंने चौथे अर्थ से पूछा कौन हुसैन? नाना की उम्मत को नारे दोज़ख से बचाने वाला हुसैन। एकदम मजहब के करीब लाओ। इन हाफिजों को समझा गया है। हजरत जोश इतना हम लोगों के पास, बाप रे बाप, मस्जिद में 3 महीना इमामत कीजिए, इतना जोशी आ जाएगा सब कि आपको हटा देगा। ये भी याद नहीं रहेगा कि हम कहें इक्तदा तो बेहादल इमाम। एकदम सही इक्तदा तो बेहादल इमाम आजकल का सदर सेक्रेटरी कमेटी वाला समझा है। हम मौलवी लोग का समझेंगे, आजकल कमेटी वाला ज्यादा समझा। इक्तदा तो बेहादल इमाम, पीछे ही से इमाम के, चाय खाना में पीछे ही से इमाम के, होटल में पीछे ही से इमाम के, दुकान में पीछे ही से इमाम के, रास्ता में पीछे ही से इमाम के, बस में पीछे ही से इमाम के, एकदम पीछे ही से इमाम, हाथ धो के पड़ा हुआ है। देखो ये हुफाज है, कितने हैं? 9 है, 9, 5, 7 हुफाज, 2 कारी,
अच्छा 9 हाफिज है, उसमें 2 कारी अलग से 9 है और आज शबे मेराज है, आज शबे मेराज 9 ही का है, 8 क्यों नहीं लाया, 10 क्यों नहीं लाया, 9 क्यों लाए? बन जाए, दुआ कर दीजिए। 8 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, आज की रात में 9 क्यों लाए? तो अगर ये 9 पूछना है तो हज़रत मूसा से पूछो। आप भी पैगंबर, जो गया है अर्श पर वो भी पैगंबर। आप भी जानते थे कितनी नमाज बाकी बचेगी, आपने टोटल एक बार क्यों नहीं कहा, 9 मरतबा क्यों भेजा मुस्तफा को? बोलो बोलो बोलो, माशाल्लाह, बहुत अरे मोहब्बत से बोलो, 9 मरतबा क्यों भेजा? ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए। आज मदरसा सिराजुल इस्लाम ने भी 9 हाफिज दिया है ताकि मुसलमानों का भला हो जाए, अवाम का भला हो जाए, कौम का भला हो जाए। हज़रत बहुत जोश वाले मुसलमान, इर्तिदाद का फितना चला हुआ है, इर्तिदाद का फितना चला हुआ है। अब कुछ लोग दाढ़ी का लेवल भी ठीक कर लिए, कुर्ता पजामा का साइज भी ठीक कर लिए। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, कुछ आदमी को मैंने देखा वो टोपी यहां से पहने हुआ है, यहां से। मैं बड़ा टेंशन में, ये कौन नया स्टाइल निकाला है, टोपी खतरे में है, टोपी खतरे में है, ये स्टाइल कौन निकाला? घंटा 2 घंटा मोहसिन हज़रत साहब मैं टेंशन में था, ये स्टाइल निकाला कौन? एक के सर में खुजली हुई, जब खुजलाने के लिए उठाया तो पता चला इतना झुका के काहे रखा है। अब मैं वजाहत नहीं करूंगा, नहीं समझे आप लोग, कुछ था पेशानी पे, कुछ था जिसको छुपाया हुआ था। अजब स्टाइल हो गया, इर्तिदाद का कितना चला है। लोग टारगेट बनाते हैं कौन सा मोहल्ला मुसलमानों का कम पढ़ा लिखा है, कहां मस्जिद नहीं, कहां मदरसा नहीं, टारगेट बनाते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं कि टारगेट बनाकर ईसाइयों का काफिला इर्तिदाद फैलाने गया। साथ दीजिएगा, बूढ़ा आदमी थक गया, तो हजरत की दुआ है, इनके तबस्सुम की वो किरणें हैं जो मेरे खिरमने हयात की जुल्मतों को दूर करके अपने पाकीज़ा उजालों से मुझको फैज़याब कर रहे हैं, वो मैं उससे बाफैज हो रहा हूँ। फितने इर्तिदाद के लिए ईसाइयों का गोल आ गया, उब्बा कुब्बा जुब्बा, उब्बा कुब्बा जुब्बा। अब तो जुब्बे का भी मेयार खत्म हो गया है, अब तो जुब्बे का भी मेयार खत्म हो गया है। अब हम लोगों को फ्री स्टाइल आना होगा। जो बाशरा है ठीक है, जो नमाजी है ठीक है, लेकिन सोचता है कि लहसुन डाल के शरबत बना ले, बेल का मजा, ये होने वाला है क्या? ये कभी नहीं होने वाला। ये अलग बात है कि अन्नासु बिल लिबास हजरत अली का फॉर्मूला है, मगर इसका मतलब थोड़ी है कि आप ऐसा लिबास पहन लो कि लोग पीरे साहब समझ लें, ऐसा भी ना पहनो। ये गांव मुसलमान का है, यहाँ मस्जिद नहीं है और मदरसा भी नहीं है, इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। पहले तो खूब गरमाया, मुसलमानों को जोश दिलाया, बोला मुसलमानों तुम लोग, सबने जोश में कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। तैयार रहिएगा। बोला हम तुमसे कुछ सवाल करेंगे। बोला करो, पीछे हैं क्या तुमसे? मुसलमान जोश में कब? बोला अगर मेरे सवालों का जवाब दोगे तो हम मुसलमान हो जाएंगे, अगर सवालों का जवाब नहीं दोगे तो तुमको ईसाई होना पड़ेगा। जोश में मुसलमानों ने शर्त मान लिया, जबकि शरीयत में यह शर्त जायज नहीं है। जोश में मान लिया, चल बेटा एक लाठी मारेंगे, अपने खोपड़ी बाहर ले आएंगे। जोश है। बोला मैदान सजाओ, सज गया, स्टेज लगा, स्टेज लग गया। इस 7-8 उब्बा कुब्बा वाले इर्तिदाद फैलाने वाले बैठ गए। का तैयार हो? बोला सब लाठी उठा के दिखाए।
बोला शर्त मंजूर है। बोला बोले लिख दे जमीन पर, लाठी के हुरा से लिख दे जमीन पर। मैं लिखना नहीं है। हर सवाल के जवाब के लिए 5 मिनट टाइम। पहला सवाल, खुदा है? मुसलमानों ने जोर से नारा लगाया है। तब ईसाइयों ने कहा खुदा है तो अभी क्या कर रहा? इसका जवाब तो है नहीं उनके पास, पढ़े लिखे है नहीं, गांव में मदरसा नहीं, मस्जिद नहीं, सर झुकता चला गया। नॉनसेंस, जवाब नहीं मिला। 5 मिनट के बाद एक तो झंडा उठा के गाड़ दिया ईसाइयों ने। बोला एक में हार गए तुम। दूसरा सवाल, खुदा है तो इस वक्त उसका मुंह किधर है? माज़अल्लाह। इसका भी जवाब नहीं उनके पास। 6-7 मिनट हो गए, दूसरा झंडा भी फतह कर काट दिया। तीसरा सवाल, खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? 4 मिनट होने वाला है। अब डर है पूरा गांव कहीं शर्त हार ना जाए। जब तक मदरसा सिराजुल इस्लाम का गेट खुला है। क्या हुआ? हमको क्या समझे कि हम नेटवर्क फैले हमारा? हम इतना मदरसे का नाम लिया और सुभान अल्लाह नहीं बोले। 4 मिनट होने को है कि दीनी मदरसे का गेट खुला। एक छोटा सा बच्चा किताब पीठ पर नहीं कलेजे से लगा के आ रहा है। फिर भी नहीं बोले आप, कलेजे से लगा के आ रहा है। धीरे धीरे जैसे गांव के मैदान में आया का चचा नाना दादा फूफा मामा भैया सब सर झुका के बैठा है। बोला अरे मेरे जीते जी मेरे गांव के लोग सर झुका दे, मेरा जीना बेकार है। तेजी से आया मदरसे का लड़का, किनारे मैदान के एक बड़े आदमी का दादा का हुआ है, काहे सर झुकाए हो? बोला भलाई इसी में है कि तू भी झुका ले, भलाई इसी में है कि तू भी झुका ले। नन्ना सा बच्चा अकड़ के खड़ा हो गया, चुप, मैं नहीं झुका सकता। हाफिज मुनव्वर साहब, मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, हजरत की मौजूदगी में बोल रहा हूं। मैं नहीं झुका सकता इसलिए कि तुम अपने बाप के घरों से आए होगे, मैं रसूल पाक के घर से आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं रसूल पाक के घर से आ रहा हूं और मामूली घर नहीं है, मामूली घर नहीं है। अना मदीनतुल इल्म सिद्दीकुन उसासुहा उमरुन जदारुहा उस्मानुन सक़फ़ुहा वालियुन बाबुहा। मेरे पैगंबर कहते हैं मैं इल्म का शहर हूं, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उसकी छत है, अली उसके दरवाजे हैं। यानी मदरसा वो है जिसकी इमारत इल्म मुस्तफा पर, बुनियाद सदाकत अबू बकर पर, दीवार अदालत उमर पर और उसकी छत सखावत उस्मान पर और उसका दरवाजा शुजाअत अली ने बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम सिराजुल इस्लाम चांदा मारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दादा कुरान पकड़, मैं बाबुल इल्म के दरवाजे से आया। बोलिए ना, बोलिए ना। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, हम खत्म कर देंगे। बगैर ताली के तो आजकल छक्का लोग छक्का नहीं मार रहा। आई लफ्ज बहुत खराब है लेकिन बहुत पते की बात बताया हूं। हाँ, बहुत दिन से हम लोग सफर कर रहे हैं, सबसे पैसा मांगे लेकिन दाढ़ी टोपी वाला से नहीं, दाढ़ी टोपी वाला से नहीं। एक दिन हजरत गुस्ताखी माफ, मेरे मन में कुछ आ गया, हमने कहा आज इसको पकड़ते हैं। मुझको छोड़ के दूसरों के यहाँ दे 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 रहे जबरदस्ती दे। हमने कहा सुन सुन हमसे क्यों नहीं मांगा? क्या जवाब दिया है? बाप रे बाप, अगर जवाब आप लोग समझ जाओ ना, कसम खुदा की इनकलाब आ जाएगा। हमने कहा बे हमसे क्यों नहीं मांगा? दाढ़ी टोपी वाले से जवाब दिया कि आप लोग मर्द है ना इसलिए नहीं मांगते। यानी भारत का छक्का भी तुम्हें क्या समझ रहा है? होश में आओ। बच्चे ने कहा
मैं बाबुल इल्म से आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो, समझे। कुरान दादा पकड़ लिया दादा ने कुरान, अब सही से नहीं ऐंठ के चल रहा है। चंद बरस का बच्चा ऐंठ के आके सामने खड़ा हो गया, बोला ए, पूरा गांव वालों को काहे तबाह किया रे, काहे तबाह किया, काहे बेवकूफ बनाया है। बोला चला, बोला का है, बोला तू मुंह खोलता है तो तेरे मुंह से माँ के दूध की महक आ रही है। बोला ठीक से सुन, अगर माँ के दूध की महक आ रही है तो उसमें फातिमा की हया की खुशबू भी आती है। तिलमिला सबका लगता है तो छोटा मगर लगता है छेनी है छोटा मगर छेनी है। बड़े बड़े कद्दावर उलमा से वहाबियत नहीं डरती थी, मगर अल्लामा अरशदुल कादरी से लड़ जाते थे, इसलिए कि छेनी छोटी है, छेनी छोटी है, मगर मसला के आला हजरत का हथौड़ा बहुत भारी है। क्या बात है, बहुत भारी है। बच्चा आया ऐंठ के बोला, बोला तेरा गांव वाला शर्त हार गया। बोला कैसी शर्त है, जो मन में आ गया तुम लोग लगा लेगा, हमसे सवाल कर। बड़े बड़े जवाब न दे, तू क्या देगा। बोला बड़े खेत खलियान का आदमी है, हम अपने रसूल के घर के मेहमान हैं। तेरा सवाल क्या। बोला खुदा है तो अभी क्या कर रहा है। बच्चा हजरत बच्चा एक रंग में आया है। बोला सवाल। बोला खुदा है तो अभी क्या कर रहा है। बोला तू सवाली, तू सवाली, मैं दाता, तू मांगने वाला, मैं देने वाला। बोला एकदम सही। बोला मांगने वाला नीचे रहता है, देने वाला ऊपर रहता है, चल उधर नीचे आ। किस दिन किस दिन किस दिन किस दिन बोलिए, बच्चों को देखिए, उतार नीचे ऐसे इतना ललकार कर कहा कि बेचारे उतर गए जुब्बा ऊपर लेके। बोला आप सवाल कर। बोला खुदा है तो अभी क्या कर रहा है। बोला अभी भी नहीं समझ में आया तुमको। बोला क्या मतलब। बोला तुमको ऊपर से नीचे कर दिया, हमको नीचे से ऊपर कर दिया। अरे यार बोलो, पूरा मजमा बोलो, आप इस्तेमाल कर। क्या समझा है इन बच्चों को यार, मामूली मामूली बात है। दूसरा सवाल। बोला खुदा है तो अभी उसका मुंह किधर है माज़अल्लाह। बोला दादा माचिस, फट से एक बीड़ी पीने वाला निकाला माचिस, बीड़ी पीने वाला माचिस निकाला तीली। बोला इसको जलाओ, तीली जलाई। बोला इसको उठाओ, खड़ा कर दिया। बोला ये क्या है। बोला नूर, रोशनी, उजाला। बोला इसका मुंह किधर है। बोला पागल हो, रोशनी का मुंह होता है, उसकी सिमत मुतय्यन होती है, ये उजाला, ये नूर है, ये तो चारों तरफ देख रहा है। बोला यार जी नूर है तो हर तरफ देखे, और खुदा तो ज़ाती नूर है, वो भी हर तरफ देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब कलकत्ता, हजरत मौलाना अजमल नूरी साहब मोहतमिम दारुल उलूम सिराजुल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अचानक हुजूर शेख तरीकत बैठे, जिम्मेदारी के साथ बोला। तीसरा सवाल किया, खुदा है तो खुदा से पहले क्या था। बोला एकदम निरा जाहिल है तुम, गिनती भी याद नहीं तुम लोगों को। बोला जैसे बोलो वैसे कर, जैसे बोलो वैसे गिन दे। बोला गिन, आप लोग नेटवर्क में रहिएगा। 10 से पहले 9, बोला 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, 1 से पहले चुप चुप, सब चुप। बोला क्या हुआ बोल। बोला 1 से पहले कुछ नहीं होता, वहीं से सब होता है। बोला आदत है तो 1 से पहले कुछ नहीं, खुदा भी तो कुल हो अल्लाह हो अहद है, उससे पहले कुछ नहीं, सब उससे है। बताओ आबरू किसने बचाई। मदरसे के लड़कों ने ना, बोलो मदरसे के लड़कों ने ना। काश हम भी हाफिज कुरान बनाए होते अपनी औलाद को, कुरान याद कराए होते अपने औलाद को। काश
काश हमने इन बच्चों की कद्र की होती तो कसम खुदा की आज हमारे घर में भी नूर व निकहत का चिराग जलता है, नूर व निकहत का चिराग जलता। शबे मेराज है, इश्क़ मुस्तफ़ा। एकदम मैं गुफ्तगू समेट रहा हूँ, दस्तार भी है, हजरत का खिताब भी है, समझे, और उसके बाद मेरे पाँव की रफ्तार भी है, मेरे पाँव की रफ्तार भी है। मैं गुफ्तगू समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए बस जरा सा खत्म, 2 मिनट का टाइम है ना। हाँ, ये बच्चे हैं, इश्क की रात है, इश्क की रात, मोहब्बत की रात है। आज भी अगर आज की रात लोगों को समझ में आ जाए ना, आज की रात लोगों को समझ में आ जाए तो बदअकीदगी बंद हो जाए। इसलिए कि मस्जिद अक्सा में मेरे सरकार ने इमामत की और नबियों की इमामत की है। किसकी की? नबियों की। सारे नबी अपनी खानकाहों से निकल कर नहीं आए थे, अपनी कब्रों से निकल के आए। तो इतना तो मानना होगा कि कब्र वाला सब मरता नहीं है, कुछ जिंदा भी रहता है अल्लाह के फजल से, कुछ जिंदा भी रहता है अल्लाह के फजल से, कुछ जिंदा भी रहता है। अब अगर शबे मेराज के मौजू पर इश्क की बात करूं तो एक लफ्ज अगर मैं कह दूं, ये मेरी अपनी फिक्र है, मेरा अपना ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है, मेरी अपनी फिक्र है। आप जिंदा हो के नहीं, या अल्लाह इसमें भी शक है आपको? मैं जिंदा हूं कि नहीं? बोलो, है ना इलियास साहब? ये तो जिंदा नहीं, जिंदगी का खदान है। खदान है। क्यों जिंदा है? इसलिए कि हमारे बदन में रूह है, हमारे बदन में रूह है। नहीं, जबरदस्ती हो रहा है। चलिए अब आगे साल बुलाइएगा तो तकरीर करेंगे हम, नहीं बोले इसको। बदन में रूह है। आप जरा सिर्फ दुआ दें, मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूं। बदन में रूह है। क्यों? इसलिए कि रूह है। क्यों? रूह है। हाथ जब भी होगा यही ना होगा, अरे बोलो ना। कान जब भी होगा यही ना होगा, नाक जब भी होगी यही ना होगी। हाँ हूं, कुछ बोलोगे? तो हाथ की जगह है, नाक की जगह है, कान की जगह है, रूह की जगह कहां? रूह की जगह कहां? तो वो किताबों के वर्क में तलाश करते करते मर जाओगे, नहीं मिलेगा। तरीकत के बाप में आके हजरत अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब के चेहरे की लकीरों में जब इनसे मुसाफा करो और हाथ से हाथ टच हो जाए तो उस सोहबत के उस लम्स की खुशबू में तलाश करो, समझे? उस खुशबू में तलाश करो। रूह कहाँ है? तो हजरत साहब तरीकत है, साहब मार्फत है, ये बताएंगे कि रूह का घर दिल है। रूह का घर दिल है, और जिसका है वो बताएगा, जिसका किसी के पास है वो नहीं बोलेगा। दिल यहाँ है ना, समझ में आ गया। मधुपुर में कितने लोगों का दिल उनके पास है। खैरियत इसी में है कि जोर से बोल दो, दिल यहाँ है कि नहीं? बोलो यहाँ है। एक जिंदगी दे रहा हूं मैं, अपनी सोच। आप मुस्कुराइए। फिक्र का आलमबरदार, समझे? अब दिल जब यहाँ है, हजरत गुस्ताखी माफ, कोई अक्ल का अंधा, इल्म का टूअर, दिमाग का मुफलिस अपने पांव में रस्सी बांध ले, खींच खास के टांग के जहां रूह का घर है वहां रखना चाहे तो यह पांव परमानेंट रहेगा। बोलो भाई। लेकिन कोई इतना बकलोल हो कि पांव को वहीं छोड़ दे, मगर रूह का जो घर है इसको यहां से निकाल के पांव के पास ले जाए। क्या पता चला? जहां रूह का घर होगा वहां पांव का ठिकाना नहीं होगा, और जहां पांव की पहुंच होगी वहां रूह का घर नहीं होगा। दोनों में फासला जरूरी। जब तक रिपीट नहीं कीजिएगा बात बनेगी नहीं। मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूं।
जरा सा दिमाग के समाधान पर इल्मी कुव्वतों का चिराग रोशन तो होने दीजिए। सुभान अल्लाह तो कहिए आप। जरा सा आप लोग नवाजिएगा, समझे? आप लोग नवाजिएगा। जहां पांव होगा वहां रूह का घर, और जहां रूह का घर होगा वहां पांव का क़याम नहीं होगा। दोनों में फासला जरूरी है। अब चलिए जरा मेराज मुस्तफा देखिए और मोहब्बत रसूल देखिएगा। बस मेरी तकरीर का आखिरी गोशा होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब है, हुजरे आयशा है, बिस्तर अलालत है, सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा अपने वालिद गिरामी की तीमारदारी पर जो है तीमारदारी पे लगी हुई है। अचानक मेरे नबी के कानों में आवाज आ रही है, चाचा जल्दी से आगे बढ़ो, इसलिए कि लफ्जों का सैलाब आया हुआ है। आप लोग जरा सा जिंदा व ताबिंदा रहिएगा। हजरत फातिमा तो जरा खिदमत सरकार पे मामूर है। अचानक मेरे नबी के कान में आवाज आ रही है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आप भी पढ़ देते तो रहमतों का नुज़ूल हो जाता। कहां जा रहे हैं? नहीं बोलोगे? जोर से बोलो। हम काहे तकरीर कर रहे हैं वो सुनो, एकदम आखिरी लफ्ज है। आवाज है, मेरे नबी चौंक के बैठ गए। या फातिमा अतदरीन मन अल बाब, ए फातिमा देख दरवाजे पर कौन है? सैयदा फातिमा कांप के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हाज़ा शख्सुन मुहाब, ये तो डरावनी शक्ल सूरत का आदमी। मेरे नबी कहते हैं, या फातिमा ला ला ला, हाज़ा मुख्दिमुस सौत, हाज़ा मलकुल मौत। दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोल दिया गया। हजरत मलकुल मौत है। या रसूल अल्लाह, हुक्म परवरदिगार, इजाजत हो तो रूह निकालो। बीच के सारे मामलात रहने दीजिए, इजाजत हो तो निकालू। मेरे नबी ने कहा, जब हुक्म परवरदिगार है तो इनकार क्या, ले जा। लिया है रूह को, तैयार रहिएगा। अपने मलकुती हाथों में चले, जमीन से गुजरे, फजा से गुजरे, हवा से गुजरे, खला से गुजरे, पहले आसमान पे गए। क्या आसमान? मैं रसूल अकरम की रूह लेकर आया हूँ, रखने की जगह दे दे। रूह ने ऊपर नीचे देखा, का मलकुल मौत कैसी बात कर रहे हो, क्या मालूम नहीं है जहाँ पाँव की पहुँच होती है वहाँ रूह का घर नहीं होता है? क्या मतलब? क्या मेराज की रात में यहाँ मेरे नबी के कदम आ गए हैं, आगे बढ़ो। दूसरे पर गए, यही जवाब। तीसरे पर गए, यही जवाब। आप लोग जिंदा नहीं हुईएगा तो मेरी मौत हो जाएगी। तीसरे पर यही जवाब, चौथे पर यही जवाब, पांचवें पर यही जवाब, छठे पर यही जवाब, सातवें पर यही जवाब। गए सिदरतुल मुंतहा, ए सिदरा ये रूह मुस्तफा है, रखने की जगह दे दे। आवाज आई मलकुल मौत, यहाँ कहाँ कैसे रखोगे? यही वो जगह है जब जिब्रील ने कहा था बाल के बराबर भी बढ़ा तो मेरे बालों पर चल जाएंगे। और आगे बढ़ो, मलकुल मौत सीधे अर्शे बरी पे पहुंचे। ए अर्शे वाला, रूह मुस्तफा है, रखने की जगह दे दे। अर्श ने मुस्कुरा कर कहा, ए मलकुल मौत कैसे रखोगे जब सबका कहना है जहाँ कदम की पहुंच होगी वहाँ रूह का घर नहीं होगा, यहाँ कैसे रहोगे रखोगे? इसलिए कि शबे असरा मेरे सरकार ने यहीं से पसीने के कतरे पोंछ कर खड़े खड़े 12 कतरे जमीन पर गिराए तो 12 रंग के गुलाल के फूल पैदा हो गए थे। यहाँ भी नबी के कदम आ गए। मजा नहीं आ रहा अपने को? यहाँ भी नबी के कदम आ गए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब तो मलकुल मौत परेशान है, अब पूरी कायनात का जायजा लिया है। अगर आप पहले ही मेरा साथ दे दे तो मैं कामयाबी समझूंगा। पूरी कायनात का जायजा लिया, आसमान को देखा, नबी का कदम, सूरज को देखा, नबी का कदम, सितारों को देखा, नबी का कदम, कशा को देखा, नबी का कदम, अर्श को देखा, नबी का कदम, सिदरा को देखा, नबी का कदम, दरख्तों को देखा, नबी का कदम, शजर को देखा, नबी का कदम, हजर को देखा, नबी का कदम, पत्थर को देखा, नबी का कदम, फूलों को देखा, नबी का कदम, पानी को देखा, नबी का कदम, मस्जिद को देखा, नबी का कदम, मदरसे को देखा, नबी का कदम, खानका को देखा, नबी का कदम, जलसेगाह को देखा, नबी का कदम, कब्रिस्तान को देखा, नबी का कदम, मोमिन के दिल को देखा, मुस्तफा का कदम। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर जगह कदम पाक के निशान। मलकुल मौत ने सर सजदे में रखा होगा, का मौला
तेरे हुक्म से रूह मुस्तफा निकाली, जहां जहां से गुजरा हर शय ने कहा जहां कदम होगा रूह की जगह नहीं होगी। आवाज आई मलकुल मौत क्या चाहते हो? करब ताला इजाजत दे तो मैं तेरी बारगाह में तेरे मुस्तफा का की रूह लेकर आ जाऊं। आवाज आई कैसे रखोगे? मां जागल बसरो वमा तारा, मेरा महबूब मेरी अपनी आंखों से दीदार कर रहा था, कैसे लाओगे? अब मलकुल मौत ने कहा मौला अब तो कोई जगह न बची जहां तेरे मुस्तफा के कदम न हो। आवाज आई बस एक जगह है जहां तेरे मुस्तफा के कदम नहीं गए। अल्लाह वो जगह कौन सी है? तेलाने बारी डाला हुआ, अरे जिस दिल से निकाला लाया है उसी दिल में ले जाके डाला। तब तो बरेली का अहमद रजा बोला, देखिए देखिए गड़बड़ हो रहा, आप लोग डंडी मारी कर रहे हैं। तब तो अहमद रजा ने कहा चमक से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमचा दे चमचाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मौलाना अजमल साहब आपको मुबारकबाद, सगीर साहब आपको मुबारकबाद, अल्ताफ साहब कहाँ गए? उनको भी मुबारकबाद, मधुपुर के सारे उलमा को मुबारकबाद कि आप लोग आज जलसा पिंडाल के अंदर भी कर सकते थे, किसी हॉल के अंदर भी कर सकते थे, मगर आपने क्या सोचा है? आपकी सोच को सलाम करूं कि आपकी अक्ल को सलाम करूं। तवज्जो तवज्जो, आखिरी जुमला जा रहा है, किसको सलाम करूं? आपने मौलाना अजमल साहब आपने खुली फजा में जलसा क्या किया? डायरेक्ट आसमान नजर आ रहा है, क्यों? तो आपके तसव्वुर के नेहा खाने से ये लफ्ज आया, अरे नादान सोच आज मेरे मुस्तफा आसमानों के सरोवर है, इसलिए खुला रखा कि मेरे मुस्तफा देख ले, मेरे मुस्तफा देख ले, मेरे मुस्तफा। इसलिए लोगों बस बात मेरी खत्म, दस्तारबंदी भी है, हजरत का खिताब भी है, और मैं इंसान हूं, हो सकता है दौरान गुफ्तगू शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो, अल्लाह ऐलान हर एक को गवाह बनाकर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, पढ़ता हूं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस चलते चलते ये बात बता दूं कि नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, नमाज की पाबंदी कीजिए। बगैर आईडी के बैंक में नहीं जा सकते, बगैर आईडी के ट्रेन में रिजर्वेशन बोगी में नहीं जा सकते, बगैर आईडी के एयरपोर्ट में नहीं जा सकते, तो बगैर आईडी के जन्नत में भी जाना मुश्किल है, और जन्नत में जाने के लिए आईडी जो है वो नमाज है, इसलिए नमाज पढ़ो। और शादी ब्याह में भीख मांगना बंद करो, शादी ब्याह में भीख मांगना बंद करो। हजरत मेरे मोहल्ले का एक लड़का था जिसको बचपन से मैं जानता हूँ, हबीबुल्लाह भाई, एक दिन आया मेरे पास, बोला हजरत एक ताबीज लिखिए, 3 महीना से सो नहीं रहा हूं, नींद नहीं आ रही। हमने उसको देखा, कुछ समझा, मैंने कहा बेटा चले जाओ, तुम्हारे लिए कोई ताबीज नहीं है मेरे पास, और सिर्फ मेरे पास नहीं, कोई पीर तुम्हारे लिए ताबीज नहीं लिख सकता, तुमको नींद आएगी ही नहीं। बोला क्यों? बोला वो हम समझ रहे हैं, उगलवाओ मत। बोला नहीं काहे नहीं नींद आएगी। हमने कहा काहे को मेरा दिमाग चाट रहा है, बचपन से हम तुमको देख रहे हैं कि शादी से 1 रात पहले तक तू तो बोरा बिछा के जमीन पे सोता था, लड़की वालों ने खैरात में बॉक्स वाला पलंग दे दिया, मोटा गद्दा दे दिया, नेचर के खिलाफ सो रहा है, नींद आएगी कैसे? नींद आएगी कैसे? अगर नींद को पुरसुकून रखना है तो खैरात में लेने से पहले 1 साल पहले अपने पैसा से खरीद के सो के प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस कर ले पहले। खाली भीखे मांगने के चक्कर में रहोगे, कभी कुछ देने के भी चक्कर में रहोगे। इसलिए बात खत्म करते हुए गुजारिश कर रहा हूं
अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने मसलक की हिफाजत कीजिए। अल्लाह ताला मधुपूर और मुज़ाफ़ात के जुमला उलमाए अहले सुन्नत व सब जमात की उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनकी लियाकत में, इनकी सलाहियत में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, इनके दर्जात को दिन दूनी रात चौगुनी परवरदिगार आलम बुलंद बाला फरमाए, इनकी अजमतों को सलाम, इनकी रिफतों को सलाम। मदरसा सिराजुल इस्लाम बहुत पुराना तारीखी मदरसा है और ये मदरसे से 9 हुफ़ाज़ निकल रहे हैं। आप हज़रात मदरसों का मुआविन बने, मदरसे को जिंदा व ताबिंदा करें। दुनिया यही चाहती है कि मदरसा ख़त्म हो जाए ताकि दीन मिट जाए, मगर आप मदरसा बना बना के बताइए कि दीन मिटने के लिए नहीं है। बस इन लफ्ज़ों के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए, अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाएं, उठाओ हाथ अभी अब दुआ के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।